भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए देश भर में मुहिम हमेशा चलती रहती है, लेकिन एक बीमारी जिसे कैटरेक्ट कहते हैं, आम भाषा में इसे मोतियाबिंद कहा जाता है, हिंदी में भी। इस बीमारी से लगभग 50 से 60 लाख लोग देश में हमेशा ग्रसित होते रहते हैं साल भर में। इसका इलाज भी है, लेकिन सही इलाज जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ निखिल सिंह मौजूद हैं। इनकी एक संस्था है, साई सेवा संस्थान। ये संस्थान हमेशा ऐसे उन लोगों की मदद करती है जो मोतियाबिंद से ग्रसित होते हैं, यानी उस बीमारी से जूझ रहे होते हैं। इनका एक संकल्प है, इन्होंने विलेज को गोद लेते हैं ये लोग और उसे पूरी तरीके से मोतियाबिंद से मुक्त करते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपने कब सोचा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। साई सेवा संस्थान ट्रस्ट बेसिकली कोरोना टाइम में बनाया था हमने। उस टाइम हम माइग्रेंट वर्कर्स और जितने भी कोरोना उनके वॉरियर्स थे, उन सबके ग्रोसरी का सामान और फूड प्रोडक्ट ये सब देने में काम व्यस्त थे। उसके बाद हम एजुकेशन सेक्टर में हमने काम किया, लेह लद्दाख में काम किया, वहाँ पर स्कूलों पे हमने मदद करी। देन ऐसे करते करते हम, जब हमारे पास एक मरीज आया दिल्ली में कैटरेक्ट का, तो हमने जब उसका देखा कि उस एक सरिता देवी नाम की पेशेंट थी, उनका आई थिंक 45 प्लस की उनकी एज थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर और उनके 4 बच्चे थे। तो उनका पालन पोषण बहुत मुश्किल था उनके बच्चों का करना उनको, और उनकी एक आंख पहले से ही कैटरेक्ट, दोनों आंखों में कैटरेक्ट था। एक उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल में इलाज कराया था, बट वो लो क्वालिटी की उन्होंने लेंस लगाया जो भी था, तो उनके एक आंख में से विजन बिल्कुल खत्म था। तो जब वो हमारे पास आए ये लेके अपना केस, तो हमने फिर उसके बाद देखा कि इनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको कराया। तो हमने फिर उनका जॉनसन एंड जॉनसन का हाइड्रोफोबिक लेंस लगवाया और उसके बाद उनका जब ऑपरेशन हुआ, जब उन्होंने हमें एक अच्छे उससे कॉज में हमने काम किया और उनकी जब आशीर्वाद मिला और हमने देखा लोगों की कितनी हेल्प हुई, फिर उसके हमने एक सर्वे कराया, दिल्ली में ही सर्वे कराया शुरू में ही, कि कितने लोगों को कैटरेक्ट हो रहा है। तो जब हमने स्क्रीनिंग करी, सब कुछ करी, तो हम देख रहे थे 30 से 40% लोगों को कैटरेक्ट निकल रहा था। तो फिर हमें अपने ट्रस्ट का एक मुहिम मिल गया कि अब हमें एजुकेशन और अलग सेक्टर में काम ना करके अब हम कैटरेक्ट पे ही काम करते हैं। तो उसके बाद हमने कैटरेक्ट में काम करना शुरू किया। ये हमारा शुरुआत हमारी यहाँ से हुई कैटरेक्ट पे। जैसे कि निखिल की जो संस्था काम कर रही है, वो संस्था